ओके, इस वीडियो के अंदर हम प्राइस इक्विलिब्रियम की थ्योरी को कवर कर रहे हैं। ये प्राइस किस तरीके से मार्केट में इंटरैक्ट कर रही होती है। इस वीडियो के लिए अज्यूम ये किया जाए कि आप लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ चुके हैं और लॉ ऑफ सप्लाई भी कर चुके हैं। सो अगर लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के ग्राफ के बाद अगर आप प्राइस डिटरमिन करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से, अगर मैं तेज़ी के साथ एक छोटा सा स्केड्यूल बना दूँ जस्ट टू हैव यू आइडिया कि सपोज़ करें किसी चीज़ की प्राइस है, उसकी कुछ ना कुछ डिमांड भी होती है। अब लेट्स से प्राइस है 10, 12, 14, 16 और 18 इन डेट केस, और मैं क्वांटिटी डिमांड लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल 100, 150। ओके सॉरी, प्राइस अगर 10 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी 400। प्राइस अगर 12 मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ेगी कम होगी। चीज़ें महंगी होती है तो लोग कम खरीदते हैं। इसी तरीके से अगर प्राइस और बढ़ेगी तो और कम खरीदारी होगी, क्वांटिटी डिमांड और डिक्राइज होगी। इसी तरीके से बढ़ती जा रही है और हम करते जा रहे हैं। तो ये एक बेसिक स्केड्यूल है। और ये स्केड्यूल किसका शो हो रहा है, ये स्केड्यूल शो हो रहा है आपके पास लॉ ऑफ डिमांड के रिलेशन को शो कर रहा होता है। अब मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ क्वांटिटी सप्लाइड। ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो तेज़ी से एक रो थ्रू ताकि प्राइस इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करें। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 10 रुपये प्राइस थी, सस्ता था, दुकानदार कम सेल कर रहे हैं 200। बड़ी लोगों ने गोदाम से अपने वेयर हाउस से ज़्यादा निकाला सामान, सेल के लिए सेल किया 14 पे 300, ये 350। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप यानी किसका, ये और ये लॉ ऑफ सप्लाई के रिलेशन को शो कर रहा है। और अगर मैं पेन चेंज करके अगर बात करूँ, सही है, और टेक्निकली ये रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप किसके रिलेशनशिप को, लॉ ऑफ डिमांड के रिलेशनशिप को शो कर रहा है। ठीक है, और प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशनशिप लॉ ऑफ सप्लाई को कर रहा होता है। अच्छा, अगर हम इसको ग्राफ बनाते हैं, अब ग्राफ की बेसिक्स तो आपको आइडिया है। प्राइस इक्विलिब्रियम कैसे होगी, वो प्राइस जिस पर सप्लायर और सेलर यानी सेल करने वाला या और कंज्यूमर या बायर एग्री कर जाए क्वांटिटी पर, तो उस प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। यानी जहाँ पर क्वांटिटी डिमांड बराबर हो जाए क्वांटिटी सप्लाइड के। अच्छा, इसको ग्राफिकली देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड आपको इस तरीके का कुछ ग्राफ बनता है। ये डिमांड का ग्राफ बनाया, ठीक है। अब मैं ये पॉइंट्स ले लेता हूँ, कितने प्राइस के मैंने 5 पॉइंट्स लिए थे। ये 5 पॉइंट्स आपके सामने आ गए कि लेट्स से ये 10 है, ये सॉरी हाँ, यहाँ पे प्राइसेस आ रही होती हैं। तो ये 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 200, 250, 300, 350 और 400 आ रहा है। तो ये तो डिमांड की सिचुएशन है। अच्छा, अगर मैं सप्लाई का ग्राफ बनाता हूँ तो सप्लाई 10 पे क्या है 200। सप्लाई के लिए मैं ग्राफ चेंज कर रहा हूँ, ग्रीन ले लेते हैं। ये आपका इसी तरीके से सिचुएशन अगर आप आगे आएंगे तो ये ग्राफ किस ग्राफ को शो कर रहा है, सप्लाई के ग्राफ को शो कर रहा है। तो जिस पॉइंट पर ठीक है, जिस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करें वो इक्विलिब्रियम है। तो उस इक्विलिब्रियम पॉइंट की जो प्राइस होगी वो इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगी और वही इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहलाएगी, और मार्केट में उसी पर बाइंग एंड सेलिंग अकर हो रही होगी। तो प्राइस इक्विलिब्रियम इज़ नथिंग बट कि जहाँ पर क्वांटिटी डिमांड बराबर आ जाए क्वांटिटी सप्लाईज पे। अच्छा, इसको इक्वेशन के ज़रिए भी किया जा सकता है कि इक्वेशन प्राइस की एक इक्वेशन और बनेगी क्वांटिटी डिमांड के साथ एक रिलेशन हो, और प्राइस का क्वांटिटी सप्लाइड के साथ रिलेशन हो, और इसको आप मैथमेटिकली अलजेब्रा के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो का मकसद सिर्फ ग्राफ से आइडिया देना था, अलजेब्रा से आइडिया नहीं देना था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।